रतनलाल नगर चौकी क्षेत्र से रात से लापता युवक का झांसी लाइन के पास मिला शव। कल रात लगभग 10 बजे परिवार से हुई थी बात। लड़के ने बताया कि अभी घर आ रहा हूँ। परिवार के अनुसार युवक के पास फोन था जो कि बॉडी के पास नहीं मिला। सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा तब पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार के लोगों का आरोप है कि हत्या करके फेंका गया है शव। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई। 2 दुकानदारों के बीच हुए विवाद में पहुंचे थे भाजयुमो कार्यकर्ता। विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय कश्यप ने लगाया हाथापाई का आरोप। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क भाजपाइयों ने जमकर मचाया उत्पात। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जुहुई थाने का घेराव करते हुए जमकर मचाया उत्पात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि आशा है कि 2 साल से कम वक्त में कोरोना वायरस धरती से खत्म हो जाएगा। कोविड-19 स्पेनिश फ्लू से कम वक्त में समाप्त हो जाएगा। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस ने शुक्रवार को जेनेवा स्थित संगठन के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल से कम वक्त में कोरोना महामारी धरती से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 1918 में फैली महामारी से कम वक्त में कोरोना वायरस खत्म हो जाना चाहिए। भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा सहित 5 लोगों को इस वर्ष देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। यह खेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार होगा कि 5 लोगों को खेल रत्न दिया जाएगा। खेल अवार्ड 2020 की समिति ने शुक्रवार को रोहित शर्मा, महिला पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना व पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलु को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। गैंगस्टर विकास दुबे कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा चर्चा में था। हालांकि अब वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अब गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसका ट्रेलर सामने आ चुका है। गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म का टाइटल प्रकाश दुबे कानपुर वाला है। इस फिल्म में गैंगस्टर विकास दुबे के किरदार में प्रमोद विक्रम सिंह नजर आने वाले हैं। अगर हम बात करें फिल्म के ट्रेलर की, तो इसमें विकास दुबे के गैंगस्टर विकास दुबे बनने की कहानी को दिखाया गया है और उस वारदात को कैसे अंजाम दिया था जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया है। थाना बर्रा के अंतर्गत बर्रा 2 में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में किया सुसाइड। घर में मचा कोहराम। पुलिस मौके पर पहुंची। सुसाइड का कारण अभी नहीं हुआ स्पष्ट। साल 2018 में रिलीज हुई मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद मेकर्स ने वेब सीरीज की सफलता को देखते हुए इसका अगला सीजन बनाने का ऐलान कर दिया है। अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। मिर्जापुर भारत की सबसे मशहूर और सफल वेब सीरीज में से एक है, जिसकी कहानी दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि हर कोई इसके अगले सीजन को लेकर उत्साहित है। मिर्जापुर की कहानी छोटे शहरों के गैंगस्टर और उनकी जुर्म की दुनिया से प्रभावित होने वाले युवाओं की है। ITI में आवेदन अब 31 अगस्त तक होंगे। पहले 23 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाने थे। प्रदेश भर में राजकीय ITI के 70 और प्राइवेट ITI के 58 ट्रेड मिलाकर कुल 4,92,307 सीटों पर आवेदन होना है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन किए हैं। कोरोना महामारी के कारण कम आवेदन को देखते हुए आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक कर दी गई है। कल विधान परिषद उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्य सुनील साजन ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के साथ PGI में हुए दुर्व्यवहार की बात बताई। अगर वास्तव में यह घटना सत्य है तो सरकार केवल योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सवाल यह उठता है कि क्या कैबिनेट मंत्री और विधायक का इस सरकार में कोई मूल्य नहीं है? लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन PGI में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर था। अगर नेता सदन सुनेंगे
तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। मतलब वो, मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। मतलब इतना गंभीर मामला। और मान्यवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मैं 19 नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। मैं 19 दिन तक एडमिट था। 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो। इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा 5वां कर लो। हमारा 5वां टेस्ट हुआ। 5वां टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे।
कानपुर में कोरोना से शुक्रवार को 4 महिलाओं समेत 6 और मरीजों की मौत हो गई। 216 नए संक्रमित मिले। संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 353 हो गई। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 12,182 हो गई और 4,000 लोग अस्पतालों से स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। एक्टिव केस अभी भी 3,306 हैं।